बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दयालु महिला रहती थी। उसका दिल प्यार से भरा था, लेकिन उसकी गोद सूनी थी। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं, पर उसकी एक ही इच्छा थी, काश उसे एक नन्ही सी बेटी मिल जाए। ये इच्छा समय के साथ और गहरी होती गई, जैसे कोई बीज धीरे धीरे जमीन के अंदर जड़ें फैलाता है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और जंगल के पार रहने वाली एक बूढ़ी जादूगरनी के पास गई। उसने अपने दिल की बात कही कि उसे बस एक छोटी सी बेटी चाहिए। जादूगरनी ने मुस्कुराकर उसकी हथेली में एक चमकता हुआ जादुई जौ का दाना रख दिया और कहा, इसे गमले में लगा देना और देखना क्या होता है। महिला ने उस बीज को प्यार से गमले में बो दिया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि गमले में एक बड़ा सुनहरा ट्यूलिप का फूल खिला हुआ है। उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसने धीरे से उस कली को चूमा और जैसे जादू हुआ, फूल खिल गया और उसके अंदर बैठी थी एक नन्ही सी, अंगूठे जितनी छोटी प्यारी सी लड़की। महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने उसका नाम रखा अंगूठी रानी। अंगूठी रानी का जीवन परियों जैसा था। उसका बिस्तर अखरोट के खोल का था, गद्दा बैंगनी फूलों की पंखुड़ियों का और कंबल गुलाब की नरम पत्तियों का। वह ट्यूलिप की पंखुड़ी की छोटी सी नाव में बैठकर पानी की थाली में तैरती थी और जब वह गाना गाती तो उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि हवा भी रुककर सुनती थी। एक रात जब अंगूठी रानी अपने अखरोट के बिस्तर में सो रही थी, एक बड़ा बदसूरत मेंढक खिड़की से झांक रहा था। उसने सोचा, यह लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। चुपके से उसने सोती हुई अंगूठी रानी को उठाया और तालाब में ले गया। वहां उसने उसे एक कमल के पत्ते पर रख दिया ताकि वह भाग न सके और शादी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तालाब की छोटी मछलियों ने ये सब देख लिया। उन्हें अंगूठी रानी पर दया आई। एक रंगीन तितली ने कमल के पत्ते की डंडी से एक धागा बांधा और मछलियों ने उस पत्ते को धीरे धीरे दूर धकेल दिया। पत्ता बहता गया और अंगूठी रानी मेंढक की कैद से आजाद हो गई। आजादी तो मिल गई, पर अब सामने था अनजान संसार। गर्मियों में वह घास के मैदानों में भटकती रही, फूलों का पराग खाती और ओस की बूंदें पीती। बारिश आई तो उसे भीगने से बचने की जगह नहीं मिली और जब सर्दी का मौसम आया तो ठंड ने उसे कंपकपा दिया। न खाना था न छत, बस हिम्मत थी जो उसे चलते रहने की ताकत देती थी। ठंड से ठिठुरती अंगूठी रानी एक छोटे से दरवाजे के पास पहुंची। यह एक चूहे का गर्म और आरामदायक घर था। चूहे ने उसकी हालत देखी और तुरंत उसे अंदर बुला लिया। उसने उसे गर्म खाना दिया और कहा, तुम यहाँ रह सकती हो, बस मेरा घर साफ रखना और मुझे कहानियां सुनाना। एक शाम चूहा अपने दोस्त को घर लाया, एक मोटा अमीर छछूंदर जो मखमली कोट पहनता था। अंगूठी रानी ने अपनी मीठी आवाज में गाना गाया और छछूंदर उसकी आवाज पर मुग्ध हो गया। चूहे ने कहा, तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए, ये बहुत अमीर है। लेकिन अंगूठी रानी का दिल अंधेरी सुरंगों में जिंदगी बिताने को तैयार नहीं था। एक दिन अंधेरी सुरंग में उसे एक घायल अबाबील मिली जो ठंड से मर रही थी। अंगूठी रानी ने दिन रात उसकी देखभाल की, उसे गर्मी दी और प्यार से उसके पंख सहलाए। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। जब वसंत आया और चिड़िया के पंख मजबूत हुए तो उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगी जहां सिर्फ खुशियां हैं। और शादी से ठीक एक दिन पहले अंगूठी रानी चिड़िया की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ गई। वे पहाड़ों के ऊपर से उड़े, हरे भरे मैदानों को पार किया और पहुंचे एक जादुई फूलों के राज्य में जहां हर पंखुड़ी सोने जैसी चमकती थी। वहां के फूलों के राजकुमार ने अंगूठी रानी को देखा और पहली नजर में ही उसके प्यार में पड़ गया। उसने उसे अपनी रानी बनने का निमंत्रण दिया और अंगूठी रानी ने मुस्कुराकर हाँ कह दी। उसे पारदर्शी परियों जैसे पंख मिले, एक सुंदर ताज मिला और वह फूलों की रानी बन गई। और इस तरह
वह छोटी सी लड़की जो कभी एक फूल से जन्मी थी, हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगी।